तो आज का ये वीडियो होने वाला है इस कोर्स का चौथा वीडियो और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने क्या सीखा कि मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक जो है वो क्या होता है, शेयर्स का जो बाय सेल होता है वो किस टाइप से होता है, स्ट्रक्चर क्या है, क्यों स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बेसिक थी। आज से थोड़ा थोड़ा आपको एडवांस चीज मजा आना शुरू होगा क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो लगातार 4 वीडियोस एक ही दिन में अपलोड हो जाएंगे क्योंकि कुछ वीडियोस हैं जो पहले से ही रेडी हैं बट वो टेक्निकल थे, तो इसीलिए ये वाला पहले क्लियर हो जाएगा तो वो भी मजा आएगा देखने में आपको। तो समझते हैं आज के इस वीडियो का इंपॉर्टेंस। देखो, बात हो रहा है स्विंग ट्रेडिंग सीखने का, ठीक है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आपके माइंड में आता होगा यार टेक्निकल का गेम है स्विंग ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फंडामेंटल का इनपुट है इस चीज में, और जो भी चीज का इनपुट है चाहे टेक्निकल का है चाहे फंडामेंटल का, आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, कुछ एक बात है कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस कोर्स को कंप्लीट करने में, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, हो रहा है। तो जिन्होंने शुरुआत में इनरोल किया है तो उनको लग रहा होगा क्या हुआ यार, मेरे साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। सारा वीडियोस अब आएंगे, टाइमली आएंगे, ठीक है। इसके बाद तो मैंने बताया ना आपको 3 से 4 वीडियोस एक ही दिन में आपको मिलेंगे देखने को। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको किसी स्टॉक को एनालिसिस कैसे करना है कि ये स्टॉक अच्छा है ट्रेडिंग करने के लिए या इस स्टॉक को इग्नोर कर दें, ठीक है। क्योंकि देखो, अभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, हम लोग सिर्फ एक तरह का स्विंग ट्रेड नहीं करने वाले हैं कि सिर्फ 2-3 दिन वाला ट्रेड के आज लिए 2 से 3 दिन में निकल गए। हम लोग BTST भी देखेंगे कि आज खरीदें, कल गैप अप खुलने वाला स्टॉक होता है, कल गैप डाउन खुलने वाला स्टॉक होता है, वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करके उसका फायदा उठाएंगे। दूसरा, हम लोग वो स्टॉक्स देखेंगे जिसमें आज एंट्री बना के 8 दिन 10 दिन वाला ट्रेड लें और अच्छा प्रॉफिट राइड करें, वो देखेंगे। और तीसरा, हम लोग एक लॉन्ग टर्म वाला भी देखेंगे कि अगर एक बार मस्त एंट्री मिल जाए उसमें तो फिर उसको महीनों तक राइड किया जा सके, 50% 100%, इवन जो स्टॉक का प्राइस है कई बार आपको डबल होते भी दिखेगा। तो ये सारे मेथड्स एक एक करके जो है हम लोग जानेंगे, लेकिन सबका जो बेस होता है ना, हर चीज को देखो, एडवांस पॉइंट क्या बोला मैंने, सीखने के लिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फंडामेंटली आप एक कंपनी को कैसे जस्टिफाई करते हो, क्योंकि शुरुआत में मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था जब मैंने स्टार्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग या ट्रेडिंग जो भी बोल लो, तो खासकर स्विंग ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं। तो ऐसा होता था, मैं अपने माइंड से देख रहा हूं एक स्टॉक को, चलो ठीक है 2000 का स्टॉक है, गिर के हो गया 1800, मुझे लगने लगा कि ये सस्ता हो गया, ठीक है। एक चीज देखो, मैं बताता हूं, बहुत पहले, ठीक है, बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे इंटरनेट पे। कुछ लोग हैं जो पूरा टेक्निकल करते हैं, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि फंडामेंटल ही सबसे मेन चीज है, बाकी सारे चीज गार्बेज है, टेक्निकल का कोई काम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जो भी लोग आपको बताते हैं वो अपने माइंड से ही बताते हैं, मैं जो बता रहा हूं वो भी अपने माइंड से बता रहा हूं, बट एक्सपीरियंस ये है जो कि मेरे लिए सच है और आपके लिए भी सच हो जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या बाय करना है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताएगा कि कब बाय करना है, ठीक है, या क्या सेल करना है, ये बताएगा कब सेल करना है। एंट्री फंडामेंटल नहीं दे पाएगा, एंट्री आपको टेक्निकल देगा, किस चीज पे करना है वो फंडामेंटल दे पाएगा। अदरवाइज क्या होगा ना, मैं बताता हूं, अच्छा से अच्छा स्टॉक में भी अगर आप टेक्निकली छोड़ के फंडामेंटल अप्रोच करके घुसोगे तो अच्छे से अच्छे स्टॉक में आप टॉप पे खरीद लोगे। मान लो HDFC बैंक टॉप पे खरीद लिया, 3 महीने 6 महीने साल भर आपने वेट किया, स्टॉक आपके प्राइस तक जाएगा ही नहीं और आप उस ट्रेड में लूज करोगे, सबसे बेस्ट कंपनी में भी लूज करोगे। और ऐसा भी है कि दुनिया का सबसे जो घटिया कंपनी है ना, हाँ, डेली लोअर सर्किट नहीं लगना चाहिए, उस कंपनी में भी आप पैसा बना सकते हो। आपको मैं एक और मेथड बताऊंगा, अभी याद आ गया बताते बताते, जिससे कि आप सर्किट वाले स्टॉक्स का फायदा उठा पाओगे, बट मेक श्योर कि उससे पहले आपका सारा बेस स्ट्रॉन्ग कर दो, वरना क्या होगा कि कुछ लोग, जैसे मैंने गेम ऑफ ट्रेडिंग में देखा कि कुछ लोग हैं जो ज्यादा ही बिगनर होते हैं और वो क्या होता है कि उस चीजों को गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग। मैं हमेशा सोच के चलता हूं ये सारा चीज जो है मैं जो बता रहा हूं वो मैं जिस तरह समझा रहा हूं सामने वाला उसी टाइप से समझेगा, बट मुझे बाद में पता चला कि कुछ लोग उसी टाइप से समझते हैं, कुछ लोग उससे, और मैं जितना सोचता हूं उससे भी एक्सपर्ट लेवल पे जाके सोचते हैं कि मैंने बताया मान लो एक सेटअप की, ये वाला सेटअप यहाँ, वो उसका एडवांस वर्जन खुद बना लिए, कॉन्सेप्ट मिल गया, उसके एडवांस लेवल पे खुद चले गए। कुछ लोग होते हैं जो कि मैंने बताया उसको कुछ और वो समझ लिए हैं कुछ और, उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। तो इसीलिए मेक श्योर करूंगा पहले कि आपका वो सारा चीज पहले क्लियर करा दो तब वो, क्योंकि सर्किट वाला जो स्टॉक वाला मैं ट्रेडिंग बताऊंगा ना, वो ऐसा है कि उस पर गलती का गुंजाइश नहीं किया जा सकता। ऐसे स्टॉक में मैंने आइडिया में 23% का राइड किया था, अडानी ग्रीन एनर्जी में बहुत पहले जब 350-400 का था, उस समय भी लगभग 7 अपर सर्किट लगातार जो है राइड किया था। तो टेंशन नहीं है, मैं बताऊंगा आपको प्रोसेस कि कैसे एंट्री भी करना है और कैसे एग्जिट भी करना है, क्योंकि सर्किट वाले स्टॉक्स में मैन है एग्जिट नहीं करने से लोग फंस जाते हैं। खैर, ये तो बोलते बोलते मेरे माइंड में आ गया ये आइडिया कि ऐसा भी मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीज मैं शेयर करूं, मेरे अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे जैसे आपको सारी चीजें समझ में आएगी ना, तब समझ में आएगा कि कितना बढ़िया काम किया आपने इस चीज को ज्वाइन करके। हाँ, लेट हुआ, आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, लेकिन एक बात मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर ढंग से समझ गए एक ट्रेड में, कोर्स फी तो एक नॉमिनल चीज होता है, अगर ढंग से समझे, ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कैपिटल तो आपके पास है, अगर ढंग से समझ लिए तो कोर्स का 4-5 टाइम्स तो आप एटलीस्ट एक ट्रेड में निकालोगे अगर अच्छे से, और लाइफ टाइम कितना कमाओगे वो आप
आप पे है, बट इसीलिए माइंडसेट को पूरा प्रिपेयर करके रखना है। अभी रश में नहीं आना है कि जल्दी जल्दी सब हो जाए। मार्केट आपको अभी लाइफ टाइम ट्रेड करना है, जितना टाइम अभी जिंदगी बचा हुआ है, जब तक हाथ चलेगा, जब तक दिमाग चलेगा, तब तक मार्केट चलेगा, तब तक आप चलोगे। ठीक है, अब समझते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मैंने बताया कि 2000 हुआ था तो 1800 में मुझे सस्ता लगने लगता था, फिर मैं 1700 में सस्ता लगता था और मैं एंटर कर जाता था, मुझे लगता था बहुत सस्ता हो गया है। ठीक है, उस समय तो टेक्निकली मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था, बट क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मैंने टेक्निकल सीखा कि हाँ, टेक्निकली ऐसे ऐसे सपोर्ट है, असिस्टेंट है, ये वो है, सब बताऊंगा आपको। वो चीजें सीखने के बाद क्या हुआ कि जब मैं फिर से 1700-1800 देख रहा हूं, फिर सस्ता लग रहा है, मैं टेक्निकली एंटर कर जा रहा हूं। बट हुआ क्या कि धीरे धीरे फिर वो स्टॉक गिरने लगा। उसके बाद मैं सोचा यार टेक्निकली तो सही था, ये सेटअप फेल क्यों हो गया, मेरा सेटअप बहुत तगड़ा है, वहां पे फेल हो रहा है। तब मैंने क्या किया, एक स्टेप और आगे गया, क्या फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है, तो एक काम करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करके देखते हैं। फिर मैंने समझा कि कैसे करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, फिर घुसा स्टॉक्स के। तब मुझे एक बात पता चला कि जिस स्टॉक को मैं बहुत सस्ता समझ रहा था, खासकर देखो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिवर्सल टारगेट करता हूं, दो रीजन से। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो मार्केट में कि कोई भी ट्रेड आप लोगे तो उसमें चांसेस हैं कि आप गलत प्रूफ होगे। ठीक है, ये है कि आप दुनिया का बेस्ट ट्रेडर क्यों ना हो, आपको लॉसेस होंगे। पहला चीज ये है। दूसरा चीज क्या है कि आपके पास अगर लॉसेस होंगे आपको, तो आप प्रिपरेशन तो आपको रखना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा स्टॉक है तो वो थोड़ा ही गिरेगा उसके बाद चढ़ जाएगा। अच्छा स्टॉक भी बुरा स्टॉक बन जाता है समय पे। जैसे कि मान लो यस बैंक बहुत अच्छा स्टॉक था, निफ्टी 50 का हिस्सा था, बट क्या पता कब किस प्रमोटर का क्या न्यूज सामने आया और क्या मार्केट में क्रैश वैश हो जाए स्टॉक। तो आपको हमेशा रिस्क को तो मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो जब मैं रिस्क को मैनेज करूंगा ही, स्टॉप लॉसेस लूंगा ही, तो फिर क्यों मैं सेफ स्टॉक के पीछे भागूं। तब मैं ऐसा टारगेट करता हूं ना जहां पे सबसे कम रिस्क हो, सबसे बड़ा रिवॉर्ड हो। अगर मेरा एनालिसिस में आप जो सवाल पूछोगे वैसा आंसर आपको मिलेगा। तो ये सारे सवाल मेरे थे कि मैं ऐसी जगह पे एंटर करना चाहता हूं जहां पे रिस्क मिनिमल हो जाए, रिवॉर्ड भी बहुत हाई हो, और प्रोबेबिलिटी को मैं अपने एनालिसिस के थ्रू, रिस्क रिवॉर्ड को मैं जगह ऐसा चुनूंगा कि बढ़िया हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी को मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बढ़ा सकता हूं। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम था। अब क्या हुआ कि जब मैंने फंडामेंटली उन स्टॉक्स को देखा जिसमें मुझे लॉसेस हुआ, कि मैं सोचा कि सस्ता हो गया, एंटर कर जाता हूं यहां से तो ये ऊपर जाएगा क्योंकि सेटअप बन रहा है। तब मुझे पता चला कि जो स्टॉक को फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा था, मान लो मैंने एक स्टॉक खरीदा ए, दूसरा स्टॉक खरीदा बी, दोनों में बना सेम सेटअप, कोई अंतर नहीं। इसमें भी वही सेटअप बना है, उसमें भी वही सेटअप बना है, एज इट इज। लेकिन अगर ए को फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अभी भी ओवर वैल्यूड है, और बी जो है वो फंडामेंटली एक अच्छा कंपनी है, उसको सपोर्ट कर रहा है फंडामेंटल, तो क्या होता है कि बी जो है उसका परफॉर्म करने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं एंटर टेक्निकली किया हूं, सेटअप के थ्रू किया हूं, चार्ट पैटर्न के थ्रू किया हूं, बट फिर भी बी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और ए जो है उसमें मेरा ट्रैप होने का चांस बहुत ज्यादा बन जाता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रिट्रेस करके वो ट्रेड फेल हो जाएगा। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जो तरीका है सिर्फ टेक्निकल के भरोसे से ट्रेड लेता हूं, ये ट्रेड सिर्फ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा है कि चलो एक दिन, 2 दिन, BTST 5 दिन। लेकिन अगर 1-2 महीना ट्रेड को राइड करना है, या फिर बड़ा परसेंटेज के लिए टारगेट करना है, 40%, 50%, टेक्निकल रीजन से 50% कोई स्टॉक नहीं भागेगा, टेक्निकल रीजन से 5% भाग जाएगा स्टॉक। लेकिन अगर फंडामेंटल रीजन भी है ना, तो स्टॉक 5 नहीं 50% भागेगा। तो हम दोनों को मिक्स क्यों ना कर लें, बड़ा मजा आएगा। तो वही चीज किया हमने। एक्सपीरियंस वाला बात इसीलिए बताया ताकि आपको समझ में आए, बिलीव आए कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा ना, ठीक है जानते हैं, सीख लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन आपको पता होगा क्यों सीखना है ना। तब उस चीज का हमेशा, मैंने बुक भी पढ़ा था, क्या बोला, स्टार्ट विद व्हाई। हर चीज को यहीं से स्टार्ट करो कि क्यों, व्हाई क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, समझते हैं बेसिक। बहुत एडवांस हम लोगों को नहीं जाना कि डेट रेशियो बताओ, एकदम एक एक चीज, बैलेंस शीट को पढ़ने सीखना है हम लोगों को, उसका एक एक मतलब माइनर चीजों पे डिस्कशन। आपको सीए नहीं बनना है, आपको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए जितना इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब मान लो आपको पैसे देने हैं दुकानदार को, 2 दुकान को। आपके पास 2 दुकानदार आए और वो बोले कि मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, यानी कि मेरे दुकान में इन्वेस्ट करो, मुझे 1 लाख का नीड है, मेरे कंपनी का वैल्यू या दुकान का वैल्यू 10 लाख रुपया है। अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो 1 लाख, तो मैं आपको 10% का मालिक आपको बना दूंगा। जिस दिन शॉप का वैल्यू बढ़ के 10 लाख से मान लो 20 लाख हुआ, आपका भी 1 लाख 2 लाख बन जाएगा। तो बंदा ए और बंदा बी, शॉप नंबर 1 शॉप नंबर 2, दोनों आपके पास आया, क्या लगाओगे पैसा? आपने बोला एक काम करो, डायरेक्टली तुम्हें पैसा लगा नहीं सकता हूं ना, अब कोई आपके पास आएगा, तो अगर आप मान लो रैंडमली पैसा दोगे, आपसे कोई उधार ही लेने आया, आपने जांचा परखा नहीं। एक बैंक भी आपको लोन देने से पहले आपका क्रेडिट स्कोर देखता है कि क्या है, आपका फाइनेंशियल पूरा हिस्ट्री देखेगा, तब लोन देगा, ठीक है ना। कि क्या करते हो, कैसे करते हो, सब चीज जानेगा, बिजनेस प्लान दो, हर चीज बताओ, सब जगह पैसा लगाएगा। अगर कोई बढ़िया बंदा होगा तो चाहे वो दुकान में लगाए, म्यूचुअल फंड में लगाए, शेयर में लगाए, कहीं भी पैसा लगाएगा, पहले वो रिसर्च करेगा ना कि क्या मैं जो अपने तरीके से समझ पाता हूं, एनालिसिस कर पाता हूं, उस चीज को करूंगा, मुझे बढ़िया लगेगा जो चीज, तब मैं करूंगा। क्योंकि ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, 6000 कंपनी है, किस कंपनी में पैसा लगाएं, कैसे पता चलेगा? यही एनालिसिस करके। दूसरी चीज, अगर कोई रैंडमली करता है तो उसको रिजल्ट ऐसे भी नहीं मिलता। तो मैंने क्या बताया था कि टेक्निकली एंटर करेंगे बट
फंडामेंटली हम लोग को तो पता रहेगा कि किस कंपनी में क्या करना है हम लोग को। तो चलो, अब मान लो शॉप नंबर 1 शॉप नंबर 2 दोनों आपके पास आए हैं कि पैसा लगाओ, ये अपॉर्चुनिटी है। तो आपने बोला एक काम करो, मुझे पूरा डिटेल चाहिए, तुम्हारी दुकान का जन्म कुंडली दो, ठीक है, हर चीज, तभी मैं देखूंगा, मुझे लगेगा तो मैं पैसा डालूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्या क्या चाहिए आपको? आपने बोला आप ये बताओ कि कितना का माल दुकान में अभी करंट पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री। उन्होंने बोला 2 लाख का माल अभी रखा हुआ है। मान लो कपड़े की दुकान है तो 2 लाख का कपड़ा का माल रखा हुआ है, या मान लो उसका दुकान फोन्स का है, फोन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो उसके 2 लाख का सामान उसके दुकान में एट अ टाइम मौजूद है, इन्वेंट्री बोलते हैं उसको। अब ये बताओ कितना पैसा तुम्हारा मार्केट में उधारी है जो कि कस्टमर्स लिया है, तुमको मिलने वाला है। उन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपया जो है मार्केट में फंसा हुआ है। बोला अच्छा सही है। ये बताओ कि दुकान खोला होगा जब तुमको खर्चा तो लगा होगा ना, कि फर्नीचर बनाए, इन्वर्टर खरीदें, एसी लगवाएं, इलेक्ट्रिसिटी, तुमने मतलब इन्वेस्ट किया है पैसा, फिक्स एसेट, वो कितने का है? तो बोला 3 का है, बट अभी इसका वैल्यू मान के चलिए 2 लाख, मतलब 2 लाख का सामान उसके दुकान में है, फिक्स एसेट, और इन्वेंट्री जो है वो लगभग संपत्ति बोल सकते हैं इसको, एसेट 2 लाख का है। ये बताऊंगा फाइनेंशियल टर्म में इसका अलग लैंग्वेज है। देखो लैंग्वेज सुनने से हम लोगों को क्या मतलब है, हम लोगों को मतलब है काम हो जाए बस। काम कैसे होगा मैं बताऊंगा, मतलब पैसा कमाना है, पैसा कमाने सीखेंगे, उसके लिए जो जो सीखना पड़े वो सब सीखेंगे। तो ये चीज हो गया। अब बताया कि अच्छा एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है, कर्जा तो लिए होगे ना, दुकान कैसे खोले तुमने? सारा पैसा अपना डाला, किसी से लिया या क्या किया? बैंक में कितना लोन है? लोन तो भैया 2 लाख का लोन है। इससे जब पूछे शॉप नंबर 1 से, सारा चीज सेम था इसका भी, बट ये बताया कि लोन 5 लाख का है इसके सर पे। ये बताओ कि तुमसे कितना आदमी पाता है, क्योंकि तुम जहां से माल उठाते हो, मान लो तुम्हारा एसी, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, तुम भी तो कहीं से माल उठाते होगे, तो वो तो आपको उधारी में माल दे रहा है या कैश में ले रहा है, आप पता नहीं, बट अगर उधारी में दे रहा है या तुमको किसी को देना है तो वो तो बताना होगा ना तुमको, तुम्हारे सर पे कितना लाइबिलिटी है। तो बताया कि 2 लाख अभी लाइबिलिटी चल रहा है, माल देना है दूसरे को, माल का पैसा दिया नहीं है, माल ले लिया है, बेच दिया है, बट उसका जो पेमेंट है वो नहीं किया, वो ड्यूज है 2 लाख का। बोला अच्छा ठीक। आपने उनसे पूछा कि ये बताओ कितना मंथली बनता है पैसा? बोला पैसा तो 2 लाख बन जाता है। इसने भी बताया 1.5 लाख बन जाता है। आपने बोला वो तो समझ रहा हूँ कि 2 लाख बनता है, बट इसमें खर्चा भी तो है, बिजली बिल है, रेंट है, स्टाफ रखे होगे, खुद का भी आना जाना खर्चा, सब चीज बात करके नेट टू नेट जेब में कितना आता है? बोला 50,000 आता है जेब में। इन्होंने भी बोला 50,000 आता है। अब देखो एक कंपनी को अगर आप दूर से देखोगे क्या दिखेगा कि 10 लाख इस दुकान का भी वैल्यू है, 10 लाख इस दुकान का भी वैल्यू है, 50,000 मंथली ये भी कमा रहा है या 50,000 मंथली ये भी कमा रहा है, चलो ये 60,000 ही बोल दे कमा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आएगा ना, तो आप बाहर से देखोगे तो क्या दिखेगा, ये भी बढ़िया कौन है, बढ़िया ये है। क्यों? 10 लाख का दुकान तो ये भी मिल रहा है, 10 लाख में ये भी मिल रहा है, बट ये महीने का 60,000 कमा रहा है। अगर आप डीपली जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा 5 लाख का लोन है भैया इसके सर पे, लाइबिलिटी है, इसका इंटरेस्ट भी देने में खर्च लग रहा है, कभी अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा मार्केट डाउन हुआ, इसका हालत खराब होने वाला है, ये इसका लोन छोटा है, ये तो जल्दी चुका पाएगा ना उससे। कहते हैं ना कि हमेशा मार्केट तो एक जैसा नहीं रहता है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे स्टॉक मार्केट होता है, कभी बुल्स कभी बियर्स, कभी ऐसे ऑफलाइन मार्केट भी है। तो इस हिसाब से आपको ये कंपनी ज्यादा बेस्ट लगेगा, बट बाहर से देखोगे बिना रिसर्च बिना एनालिसिस का तो ये कंपनी ज्यादा बेस्ट लगेगा। बट यही चीज को स्टॉक मार्केट में, अब यही चीज को हम लोग फाइनेंशियली सीखेंगे कैसे करना है मार्केट में। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बताऊंगा, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि सीखने का मकसद ये है पैसा कमा सके। पैसा कमाने के लिए डीप में जाने का इस चीज का तो जरूरत नहीं है, जिस चीज का डीप में जाना है उस चीज का डीप में जाएंगे, बट इस चीज का जितना जाना है उतना ही डीप में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डीप में जाना हो तो आप इस पे जाओ डीप में, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज खराब चीज नहीं होता है, बट ज्यादा नॉलेज भी दिक्कत होता है, इसीलिए डीप में जाओ जितना। अगर आपको सीखने के लिए जाना है ना तो जाओ डीप में आप। अब ऐसा है कि आपने ये चीज तो समझ गया कि अच्छा ये सारा चीज है। अब इस स्टॉक में ये चीज करके आप ढूंढ सकते हो, अभी 2 स्टॉक है आपके पास, ठीक है ना, दोनों में सेम सिचुएशन है। ट्रेड कौन सा लेंगे हम लोग? ये वाला ट्रेड लेंगे, इसीलिए ये सेटअप देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर। ये सब जो वर्ड मैंने बोला ना, 2 लाख कर्जा, उधारी, समझ लो लोन वगैरह, ये हम लोगों ने लोकल लैंग्वेज में बात किया, ठीक है। बट इस चीज को फाइनेंशियली में हर चीज का एक एक वर्ड है, हालांकि वर्ड जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि गेम ऑफ ट्रेडिंग में मैंने क्या बताया कि कैंडल का नाम पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि कैंडल बुलिश हरामी है या इन्वर्टेड डोजी है या पिन बार है। आपको जानना जरूरी है कि वो कैंडल बोल रहा है क्या, वो कैंडल का स्टोरी क्या है, वो कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये चीज जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग रट तो लिए हैं, नाम तो पता है उनको कि ये कैंडल को बोलते हैं पिन बार, बट क्या पिन बार, वो जहां पे बना है उसका क्या वहां पे रोल है, वो चीज जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज है, नाम से मतलब नहीं है। स्टार्ट करते हैं यहीं से, भारतीय एयरटेल करके एक कंपनी है, स्टार्ट कर देते हैं इसका एनालिसिस में हम लोग अब समझते हैं। अभी जैसे कि क्या खुला है, टिकर टेप, आप जहां चाहो वहां से देख सकते हो। ग्रो कर ऐप है आपके मोबाइल में, उसमें भी फंडामेंटल दिखता है, अब स्टॉक्स में भी दिखता है, शायद जीरोधा में भी अगर टिकर टेप पे ही लेके जाता है कोई, इसके लिए प्रीमियम कुछ भी देने का जरूरत नहीं है।